ईरान वर्सेस इजराइल न्यूक्लियर पावर कंपैरिजन। सोचिए, एक तरफ एक देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन वो कभी मानता नहीं, और दूसरी तरफ एक देश है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं हैं, लेकिन पूरी दुनिया उससे डरी हुई है। ये दोनों देश मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में हैं। एक है इजराइल और दूसरा है ईरान। इन दोनों के बीच परमाणु ताकत का मुकाबला इतना पेचीदा है, इतना दिलचस्प है कि जितना जानोगे उतना हैरान होते जाओगे। आज हम इसी सच्चाई को परत दर परत खोलेंगे। पहले बात करते हैं इजराइल की। इजराइल एक छोटा सा देश है, करीब 2 करोड़ से कम आबादी वाला, लेकिन इस छोटे से देश ने वो काम कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। इजराइल ने परमाणु हथियार बना लिए और आज तक किसी को आधिकारिक तौर पर बताया नहीं। इस नीति को कहते हैं स्ट्रैटेजिक एम्बिग्युइटी, यानी जानबूझकर अनिश्चितता बनाए रखना। इजराइल न कभी कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है और न कभी कहता है कि नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल के पास तकरीबन 90 परमाणु हथियार हैं और कुछ अनुमान तो 200 तक भी जाते हैं। इजराइल का परमाणु सफर शुरू हुआ 1950 के दशक में। उस वक्त इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को समझ आ गया था कि एक छोटे से देश को जिंदा रहना है तो उसे कुछ ऐसा चाहिए जो दुश्मनों को 10 बार सोचने पर मजबूर कर दे। उन्होंने फ्रांस के साथ गुप्त समझौता किया और नेगेव रेगिस्तान में दिमोना शहर के पास एक परमाणु रिएक्टर बनवाया। इस जगह को आज शिमोन पेरेज नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहते हैं, लेकिन आम भाषा में इसे बस दिमोना ही कहा जाता है। इसका निर्माण 1958 में शुरू हुआ और 1960 के दशक की शुरुआत में ये चालू हो गया। 1966 तक माना जाता है कि इजराइल ने पहला परमाणु हथियार तैयार कर लिया था। अमेरिका को इसकी भनक लगी, लेकिन उसने आंखें मूंद लीं। 1969 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर के बीच एक अनकही समझ बनी कि इजराइल परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, बस चुप रहेगा और अमेरिका भी कोई सवाल नहीं पूछेगा। यही चुप्पी आज भी जारी है। 1986 में एक धमाका हुआ। दिमोना में काम करने वाले एक तकनीशियन मोर्दखाय वानुनु ने ब्रिटेन जाकर सब उगल दिया। उन्होंने फोटो खींचे, सारी जानकारी दी और दुनिया को पता चला कि इजराइल के पास तब 100 से 200 परमाणु हथियार थे। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल से काफी अलग है। ईरान ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर दस्तखत किए हैं, जिसका मतलब है वो परमाणु हथियार नहीं बना सकता। इसके बदले उसे शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा बनाने का हक है। ईरान यही दावा भी करता है कि उसका प्रोग्राम पूरी तरह शांतिपूर्ण है, लेकिन दुनिया को यकीन नहीं होता और इसके पीछे ठोस वजहें भी हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम दरअसल अमेरिका की मदद से शुरू हुआ था। 1967 में अमेरिका ने ईरान के शाह को एक छोटा रिसर्च रिएक्टर दिया था, लेकिन 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद सब पलट गया। क्रांति के बाद ईरान और अमेरिका दुश्मन बन गए और तब से ईरान का परमाणु कार्यक्रम हमेशा संदेह के घेरे में रहा। ईरान ने नतांज, फोर्दो और इस्फहान जैसी जगहों पर परमाणु केंद्र बनाए। बुशहर में रूस की मदद से एक बड़ा बिजली संयंत्र भी बना जो 2011 में चालू हुआ। असली मुद्दा है यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट का। परमाणु बिजली के लिए यूरेनियम को करीब 3 से 5% तक संवर्धित करना होता है। परमाणु हथियार बनाने के लिए इसे 90% तक ले जाना पड़ता है। 2015 में ईरान और दुनिया के बड़े देशों के बीच JCPOA नाम का परमाणु समझौता हुआ, जिसमें ईरान ने माना कि वो यूरेनियम को 3.67% से ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। लेकिन 2018 में अमेरिका ने ये समझौता छोड़ दिया और दोबारा कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके जवाब में ईरान ने भी समझौते की सीमाएं तोड़नी शुरू कर दी। 2024 और 2025 तक ईरान ने यूरेनियम संवर्धन 60% तक पहुंचा दिया। ये हथियार स्तर के 90% से सिर्फ 30 कदम दूर है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि ईरान दुनिया का इकलौता गैर परमाणु देश है जो 60% तक संवर्धित यूरेनियम बना रहा है। ईरान के पास JCPOA के तहत अनुमति से 40 गुना ज्यादा संवर्धित यूरेनियम का भंडार इकट्ठा हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरान चाहे तो परमाणु बम के लिए जरूरी सामग्री कुछ ही हफ्तों में तैयार हो सकती है। हालांकि उसे
असली हथियार बनाने में और वक्त लगेगा। अब एक बड़ा सवाल आता है कि दोनों देशों के बीच फर्क क्या है। इजराइल एनपीटी का हिस्सा ही नहीं है, उसने कभी दस्तखत नहीं किए। वो कहता है कि हम परमाणु क्षेत्र में पहल नहीं करेंगे, लेकिन ये नहीं मानता कि उसके पास हथियार हैं या नहीं। याया का कोई निरीक्षक कभी दिमोना के अंदर नहीं गया। वहीं ईरान एनपीटी का सदस्य है। याया के निरीक्षक वहां जाते हैं, लेकिन ईरान ने कई बार निरीक्षण में बाधाएं डाली, जानकारी छुपाई और 2025 में याया के बोर्ड ने पहली बार 2005 के बाद ईरान को नियमों का उल्लंघन करने वाला देश घोषित किया। दोनों देशों की ताकत का अंदाजा इससे भी लगाइए। इजराइल के पास जेरिको देश मिसाइलें हैं जो 4800 से 6500 किलोमीटर तक मार करती हैं, यानी पूरा मध्य पूर्व, यूरोप का बड़ा हिस्सा सब इसकी जद में है। इसके अलावा इजराइल के पास डॉल्फिन श्रेणी की 6 पनडुब्बियां हैं जो समंदर से परमाणु मार कर सकती हैं। ईरान के पास परमाणु हथियार तो नहीं, लेकिन मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार जरूर है। उसकी कुछ मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक मारती हैं। दोनों देशों के बीच तनाव कितना गहरा है, ये 2024 और 2025 की घटनाओं से पता चलता है। अप्रैल 2024 में ईरान ने सीधे इजराइल पर 330 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागीं। अक्टूबर 2024 में 180 से 200 मिसाइलें दागीं। फिर जून 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु केंद्रों पर बड़ा हमला किया। नतांज, फोर्दो, इस्फहान को निशाना बनाया। अमेरिका ने भी साथ आकर हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने करीब 530 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज्यादा ड्रोन इजराइल की तरफ दागे। ये दुनिया के इतिहास में किसी दो देशों के बीच एक वक्त में की गई सबसे बड़ी मिसाइल बौछारों में से एक थी। अब एक बड़ी बात जो अक्सर नजरअंदाज होती है, दुनिया में एक दोहरा मानदंड दिखता है। ईरान पर याया की पूरी नजर है, उस पर प्रतिबंध हैं, उसे हर कदम पर जवाब देना पड़ता है। लेकिन इजराइल जो परमाणु हथियार रखता है, एनपीटी का सदस्य भी नहीं है, उस पर कोई दबाव नहीं। सिप्री की 2025 की रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियार हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने 2025 में कहा कि ईरान अभी परमाणु हथियार नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी ईरान पर सारी दुनिया की तलवार लटक रही है और इजराइल बिल्कुल बेफिक्र है। आर्थिक तरफ से भी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब पूरी तस्वीर सामने है। एक देश के पास असली परमाणु हथियार हैं जो वो मानता ही नहीं, दूसरे देश के पास हथियार नहीं है, लेकिन वो इतना यूरेनियम बना चुका है कि हथियार बनाने की क्षमता के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको कुछ नया जानने को मिला, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी सबको मिलनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।